नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 23 साल तक बिना रुके बिना थके पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने वाले पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा ने कल यानी 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह दिया है। बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहने के पीछे क्या कारण रहा और अब आगे की किस प्रकार की इनकी रणनीति रहेगी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वयं पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। पहले तो भैया मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुनने का मौका दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे, आप भी बोल रहे थे मेरे सामने ही, कि 23 साल बहुजन समाज पार्टी में रह करके समर्पण से, ईमानदारी से, मिशन से, चरित्रमान होकर के बहन जी के आदेशानुसार माननीय काशीराम जी के मार्गदर्शन में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा से 98 में मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय, इससे पहले 25 साल कांग्रेस में रहा, माननीय चौधरी यशपाल सिंह जी के नेतृत्व में पीसीसी मेंबर, प्रधान, जिला पंचायत, बहुत से पदों पर मैं समाज की सेवा करने का काम किया। लेकिन 98 में माननीय शम सिंह जी पूर्व सांसद, माननीय विधायक जगपाल सिंह जी पूर्व विधायक, माननीय लिम सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ बहन जी से मिला। बहन जी ने कहा कि तुम्हें मौका नहीं दिया गया, ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए, आपको हम मौका देंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ाने का काम भी किया, मैं मना नहीं करता, मैं सम्मान भी किया और प्रेरणा भी दी। मैंने उसी तरह से ईमानदारी से, निष्ठा से, मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, दलित समाज के लोग हैं, वो मिशनरी हैं, हम मिशनरी मानते हैं उनको। लेकिन मैं गुजरी के पेट से, बैकवर्ड समाज गुजरी के पेट से पैदा हुआ हूँ। उसके बाद ही मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये बैकवर्ड समाज का है, शेड्यूल कास्ट का है या किस जाति का है। मैंने जो निर्देश बहन जी का हुआ, जो आदेश बहन जी का हुआ, उसके अनुसार मैं काम करता रहा। 98 में ज्वाइन की, 2002 में चुनाव लड़ा नकोड़ विधानसभा क्षेत्र से। मेरे गाँव का मेरा छोटा भाई राज सिंह चुनाव में समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर सुशील जी कांग्रेस से और प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से, दूसरी पार्टी से लड़े। प्रदीप को हराना चाहते थे लोग बाग, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग, और ये जज नहीं कर पाए कि महिपाल को, राज सिंह को कितना वोट मिलेगा। जो 15,000 वोट, जो बैलेंसिंग वोट थी, वो 24 घंटे पहले डॉक्टर सुशील की तरफ चली गई और उसी से मैं 4,500-5 हज़ार से वोट से हार गया। फिर बहन जी ने कहा कि आई कोई बात नहीं, हार गए चुनाव, दोबारा फिर उसी विधानसभा क्षेत्र में लगी। मैं फिर 2007 में चुनाव लड़ा, लगभग 24,000 से उसी क्षेत्र ने, जबकि वहाँ 21,000 शेड्यूल कास्ट के लोग थे। सर्व समाज ने मेरे से वोट दिया, सब जाति सभी धर्म के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं 2007 में चुनाव जीत गया। 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी। मैंने लगभग 450 करोड़ का काम अपनी पार्टी से सरकार में रह करके करा, जिसमें 17 बिजली घर 33/11 के, 4 बिजली घर 220 के, 1 बिजली घर 440 का, 4 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज, होठ मिस्की प्राण की सड़कें, पुल 4 2-2 करोड़ के, एक बड़ा यमुना ब्रिज जो वर्षों से हमारा क्षेत्र डिमांड करता था, करनाल को जोड़ने वाला, उसको ला करके क्षेत्र में काम किया। एक पर्पज था, जो लोग 50 साल में काम नहीं कर पाए, एक वादा किया था विधानसभा में सभी साथियों से, पार्टी के लोगों से, कि जो दूसरी पार्टी के लोग जो 50 साल में नहीं कर पाए, उसको मैं 5 साल में करके दिखाने का काम करूंगा। वो मैंने काम किया, छोटा हो या बड़ा, उसका सबका सम्मान मैंने किया। मेरे से छोटे भी संगठन में लोग हैं, उनका भी इस तरह सम्मान मैंने किया। कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बड़ा हूँ या मेरी एज ज़्यादा है या मैं सीनियर हूँ, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। मैंने सभी, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता सब जो थे, सबका सम्मान किया। अदर पार्टियों में भी, अदर समाज में भी उसी तरह से। मैं, पता नहीं ईश्वर की देन है, आप लोगों का आशीर्वाद, संस्कारों के जो पूर्वजों ने दिए हैं, उसके अनुसार मैं वही संस्कार लेकर के सभी का सम्मान करने का काम किया। अब मैं, इससे पहले भी मैंने डिमांड की बहन जी से 2012 में सिटिंग विधायक का टिकट, जबकि मैं तो उदाहरण भी देता हूँ, अगर पंचायत का प्रधान पंचायती चुनाव में मेंबर को लेकर के जाए,
और बाय द वे उसका मेंबर का फॉर्म नहीं भर रहा प्रधान, तो दूसरे प्रधान के साथ हो जाता है, बिना बने बिना फॉर्म भरे। मैंने तो सिटिंग विधायक रहते हुए मेरा टिकट काट दिया बहन जी ने। बहन जी ने कहा इस बार महिपाल तुम्हें चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तुम्हें संगठन में काम करना है। मैंने वही आदेश मान करके नाहिद को, हमारा भांजा है नाहिद, समाजवादी पार्टी में है, बहन तबस्सुम का लड़का है, मनोवर भाई का लड़का है, उनको बहन जी ने कहा उनको आशीर्वाद देना तुम्हें। हजारों लोग रो रहे, हजारों लोग घेर में आकर रो के तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पर भी मीटिंग में गंगों में बरसात हो रही, हजारों लोग मेरे समर्थक रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन बहन जी का निर्देश था, मैंने आशीर्वाद दिया। मैंने भांजे नाहिद भाई, मैं बहन जी के आदेश अनुसार मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आगे बढ़ो तो मदद करेंगे। जबकि मैं आज जो मैं निर्णय लिया है मैंने कल, मुझे 10 साल पहले लेना चाहिए था। आज मैं महसूस करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में सूट केस की राजनीति होगी, पैसे वालों की राजनीति होगी, आम कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। चाहे वो बैकवर्ड समाज का है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट का है या सामान्य जाति के लोग हैं, बिना सूटकेस बिना पैसे के बहुजन समाज पार्टी की राजनीति नहीं होती। अब विधायक जी, सवाल ये है कि आपने 23 साल तक लगातार बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने का काम किया, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी में निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, इसकी कोई कदर नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसकी कोई कदर बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। मैं भी एक और उदाहरण दे दूं आपको। उससे पहले टिकट कट गया 12 में, 12 से 17 तक संगठन में काम किया। कभी 1 मंडल, 2 मंडल, 4 मंडल, 6 मंडल मैंने बहन जी के निर्देशानुसार काम करने का काम किया। फिर नहीं चलती गाड़ियाँ, डीजल से चलती हैं, साथी भी जाते हैं, काम करते हैं, खर्च होता है। अब भी 2007 से 12 तक संगठन में काम किया। सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा तक वही मिशन जो मानव काशीराम जी ने दिया, जो बहन जी ने मिशन दिया, उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ करके काम करता रहा। उसके बाद भी जिला पंचायत के चुनाव आई। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के लिए भी वही मानक हैं, वही गणना है, वही जो दूसरे लोगों, नए लोगों के लिए पार्टी का काम है, जो नए लोगों को शामिल कर दिए पार्टी, उसके अनुसार जिला पंचायत में मेरी कोई डिमांड नहीं थी, ना मेरे परिवार की थी, ना मेरे किसी रिश्तेदार की थी। जिला पंचायत के टिकट बट रहे थे, कुछ हमारे संगठन लोग गाजियाबाद गए, पश्चिम प्रदेश प्रभारी मान्य श्री नसीबुद्दीन ना उनके राय साहब के पास, और वहाँ बैठ के डिसाइड किया, यहाँ 19 नंबर वार्ड पर बहुत से लोग झगड़ रहे थे, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहते, हमारे समाज के लोग थे। वहाँ पर यह तय कर दिया कि इनको सबको छोड़ दो, जो हमारा बेटा आज दुनिया में नहीं है, ये भी कारण पार्टी का है। आज मेरा बड़ा बेटा नहीं है, ये भी पार्टी की देन है। मेरी स्थिति, मैं तो यह महसूस करता हूँ कि मैं जब विधायक नहीं था, अलग अलग बहुत चुनाव लड़े, चाहे वो प्रधानी का, जिला पंचायत का, गन्ना सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बैंक का, अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारणी सभा का, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। लेकिन यह स्थिति, आज मेरी स्थिति जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो एहसास करता है मेरा समाज भी और समाज के लोग, मेरे साथी एहसास करते हैं कि महिपाल सिंह तुम आज कहाँ खड़े हो, 20 साल पहले कहाँ थे, 30 साल पहले कहाँ थे। आज ये देन भी बहुजन समाज पार्टी ने की है। 2017 में जब मुझे टिकट मिला, जो हालात बहुजन समाज पार्टी ने किए, और उसके बाद भी मुझे कोई परवाह नहीं रही। 2017 का चुनाव हो रहा, फिर संगठन में लग जा, 1 लाख रुपये महीना खर्च करके दौड़ता रहा, सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्ठा से, उसी मिशन से जो बाबा साहब मानव काशीराम जी ने, जो बहन जी ने प्रेरणा दी, उसके अनुसार काम करता रहा। मैं जिला पंचायत की बात कर रहा था, जिला पंचायत में कोई डिमांड नहीं थी। गाजियाबाद बैठ करके डिसाइड किया कि पप्पू की वाइफ को दे दो, जो लड़का नहीं है। इन्हें डिसाइड कर थे। रात में टेलीफोन आया मेरे बेटे के पास, जितेंद्र के, जिला अध्यक्ष का और जिम्मेदार लोगों का, कि पप्पू की बहू को चुनाव लड़ाओ 19 में। मैंने कहा जितेंद्र से सुबह बात करेंगे। मैं सुबह कहा संगठन लोगों के पास, बताओ भी क्या कार्यक्रम है, क्या करना है। और जो तो रात ही होल्ड होगी। मुझे जो जानकारी मिली, जब इन्हें मेरे से बता दिया कि भाई पप्पू की वाइफ का डिसीजन हो गया 19 पे, इन लोगों का एक सूटकेस वाला मिल गया इन्हें, उसको लेकर के चले गए, रात में ही बदल दिया। क्या मेरे जैसे आदमी पे भी भरोसा नहीं था इन लोगों को? पार्टी जैसा करती, जब मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा, जिला पंचायत में मांग रहा, तो घर बैठे बैठे बेइज्जती इन लोगों ने की है। उस स्थिति को देखते ही मैं घृणा हुई। सब लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम महिपाल, कहाँ झेल रहे हो, कैसे चल रहे हो आप लोग, ये हो गया आपके साथ, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। विधायक जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। आपने अभी ये बताया कि न निष्ठा, न ईमानदारी, न समर्पण की इस बहुजन समाज पार्टी में कदर है। कोई कदर नहीं। तो कदर किस चीज की है? पैसे की। पैसा चाहिए, कहीं कमा के लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, किसी नंबर से कमाओ, किसी पार्टी में जाओ, किसी पार्टी से वापस आ जाओ,
पैसा दो, टिकट ले लो। ये हालात बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में है। और मैं ये कहता हूँ, आज बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? 2017 में, उससे पहले भी एक साल पहले टिकट हो जाते थे। आज टिकट मांगने वाले नहीं है, ढूंढ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग विधानसभा के टिकटों के लिए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं सम्मान करता हूँ आज भी बहन जी का, वो मेरी नेता हैं, नेता रही हैं, आदर्श हैं, मैं तो यही मानता हूँ। अब कल मैंने पार्टी छोड़ी है। क्या कारण रहा? हर बार बहन जी जब भी मिलता था, बहन जी कहती है महिपाल तुम्हें एडजस्ट कर लिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ाना। ठीक बहन जी, आपका आदेश 2012 में कहा। हमारे कितने विधायक रहे आपने पता, सत्ता नहीं मिली, 17 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली। अब 2022 के लिए मैंने अनुरोध किया, बहन जी मेरा लास्ट है, एज फैक्टर भी है, बहुत सी बातें हैं, मुझे चुनाव लड़ा दो। फिर बहन जी ने कहा नहीं महिपाल तुम्हें एडजस्ट किया जाएगा, चुनाव नहीं तुम लड़ो। क्या कारण है उसका? यही एक कारण है कि मैं पार्टी के मानक की पूर्ति नहीं कर सकता। मैंने मना कर दिया, बहुत दे दिया, बहुत खो दिया, बहुत लुटा दिया, सब कुछ तो लुटा दिया पार्टी के ऊपर। अगर वास्तव में बहुजन समाज पार्टी मेरा सम्मान करती तो मुझे निश्चित तौर पर यह कहती तुम चुनाव लड़ो और तुम्हें खर्चा भी दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। आप पुराने आदमी हो, कार्यकर्ता हो बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन नहीं, वो मानक भी की वजह से आज मुझे फिर नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग डिमांड करते हैं, हर समाज के लोग, विशेषकर मेरे शेड्यूल कास्ट के मिशनरी लोग ये कहते हैं कि आप फ्री आ जाओ, टिकट लेकर आ जाओ, हम आपको फ्री चुनाव लड़ा देंगे, खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई, मेरे पदाधिकारी आज भी इंक्वायरी कर लें नकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जानकारी कर लें। अगर बहुजन समाज पार्टी में कहीं कोई गुंजाइश है इंक्वायरी करने की, आज भी पता कर लें संगठन के लोगों का, आज भी किसी को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं। संगठन दूसरे जो कैंडिडेट है उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। आज ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यह कहते हैं कि महिपाल सिंह टिकट लेकर आ जाओ। लेकिन भैया बहुत अपमान सह लिया, बहुत लुटा दिया, बहुत खो दिया, यहाँ तक कि बलिदान भी दे दिया। कोई महत्व बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। मैंने कल निर्णय लिया है कि मैं अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहूँगा। अगला कदम आप पूछेंगे, अगला कदम क्या होगा? आपने विधायक जी, इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। 23 साल के बाद आपने सूटकेस का राजफास किया है, इतना लंबा समय इस राजफास को करने में क्यों लगा? इसके बहुत से कारण हैं। अगर बीच में कोई मतलब इस पार्टी में रहते हैं, वहाँ अनुशासन भी होता है। मैं अनुशासित सिपाही था बहुजन समाज पार्टी का, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, अनुशासित होने के नाते मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं कर सका। जब मैं महसूस किया कि अब 10 साल ये खो दिए, 10 साल और आगे चले जाओ, जब यही मानक है हमारे पार्टी के, मेरी पहली पार्टी के, भूतपूर्व पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, तो मैंने सोच लिया भाई जब 10 साल बाद ही सही, मैंने अगर निर्णय लो, पार्टी छोड़ो, अगला जो भी स्थिति होगी फिर साथियों से बात करेंगे। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें हमने आपसे पूछा था, सूटकेस के बारे में भी पूछा था, लेकिन उस समय आपने मना कर दिया था कि इस प्रकार की कोई बहुजन समाज पार्टी में कोई परंपरा नहीं है। जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत की स्थिति यह है, ये परंपरा कुछ इससे भी पहले, इस 2 चुनाव पहले शुरू हो गई थी हमारे यहाँ, कि जिला पंचायत एक सामान्य कार्यकर्ता का चुनाव होता है सदस्य का लड़ने के लिए। उसमें भी मानक हो गया, कितने इतने वहाँ भी कंपटीशन किया गया, अभी ये आदमी इतना दे रहा है, दूसरे लगाओ, वो इतने देगा, इतने देगा। आज हालात ये है जिला पंचायत के भी, मेरे जनपद सहारनपुर की बता रहा हूँ, अन्य जनपदों की भी रिपोर्ट है, जनपद सहारनपुर के जिन्हें लोगों ने टिकट नहीं मिला, उनसे पैसे भी ले लिया, आज तक उनके पैसे नहीं हुए, वो रोते फिरते हैं, सड़कों पर रोते फिरते हैं। और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी उनको घेरते हैं, घरों पर जाते हैं, उनके टिकट नहीं मिला और पैसे वापस नहीं हो रहे। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जिन्हें नखुनों की कमा गया पैसा दे करके पार्टी को दिया है, उनको टिकट मिला और ना पैसे मिल रहे, वो रोते फिर रहे, लड़ते फिर रहे। एक उदाहरण अभी बता दूँ विधानसभा का, वहाँ चरथावल में एक राणा है हमारे साथी, वो रो रहे हैं खड़े होकर के, थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं। एक राणा नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से, अगर जानकारी करोगे, करोड़ों रुपए लेकर के टिकट नहीं उनके और पैसे वापस नहीं हो रहे। धोखा दिया है जिला पंचायत में, धोखा दे रहे हैं विधानसभा में भी। अगर इंक्वायरी करें तो आप जानकारी कर लें, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में, अन्य जनपदों में जानकारी कर लें। विधानसभा के लिए पैसे ले रखे, उन्हें टिकट नहीं दे रहे, पैसे भी नहीं दे रहे वापस। अभी कल सूचना है, एक बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी की गाड़ी में से 50 लाख पकड़े गए तो पता नहीं कितने 50 लाख रुपए दिखाए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। महिपाल सिंह माजरा को निष्ठा, ईमानदारी, शालीनता के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये है कि 23 साल आपने बहुजन समाज पार्टी को दिए, तो इन 23 सालों में आपने इस पार्टी में क्या खोया और क्या पाया?
खोया तो आपके सामने उदाहरण है। अगर मैं भी कमाता, ऐसी चर्चा करते हैं लोग, भाई एक बार विधायक बन जाते हैं, अरबों करोड़ों करोड़पति हो जाते हैं। मैंने तो अपनी जमा पूंजी में से एक खो दी, और यहाँ तक कि अपना अपना बेटा खो दिया मैंने। इससे ज़्यादा और क्या खोऊंगा? पाया कुछ नहीं है, मात्र जो पूर्वजों ने, आप लोगों ने, भाइयों ने संस्कार दिए हैं, ईमानदारी के, चरित्र के, व्यवहारिकता के, ये मैंने पाया है। आज भी महसूस करता है मेरा समाज भी, और समाज भी महसूस करते हैं। देखिए, सच्चाई ईमानदारी की अगर कहीं छाप है, सच्चाई ईमानदारी का उदाहरण है, व्यवहारिकता का उदाहरण है, ईमानदारी का उदाहरण है, तो महिपाल से सीखी। ये उदाहरण देते हैं लोग, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बात कहते हैं। लेकिन बसपाई तो ये कहते हैं कि 2007 में महिपाल सिंह माजरा को विधायक की गद्दी पर बसपा ने बिठाया। सही बात है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने बिठाया, मेरी नेता बहन कुमारी मायावती ने बिठाया था। लेकिन 2002 में भी मैं अपनी पार्टी से लड़ा था, तब क्यों नहीं बिठा दिया? 2017 में मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, तब क्यों नहीं बिठा दिया? 2007 में हमारे 206 विधायक आए, उसके बाद जीत करके 234 विधायक हो गए। वो 2012 में क्यों नहीं पार्टी ने जिताए हुए? 2017 में क्यों नहीं जिता दिया पार्टी ने? उसमें कैंडिडेट का भी अपना एक कार्य होता है, व्यवहार होता है, सम्मान होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। निश्चित तौर पर पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है, सिंबल पे ये सब कुछ होता है। लेकिन उस 2012, 2017, 2019 और 2022 में देख लियो क्या रिजल्ट आएगा। कैंडिडेट पे भी बहुत आधारित है, उसके संस्कारों पे बहुत आधारित है, उसके ईमानदारी पे बहुत आधारित है, उसके चरित्र पे प्रभावित करता है। अब सिंबल बहुत लोग लेकर आ रहे हैं, सूटकेस वाले, रिजल्ट का पता लग जाएगा आपको। तो क्या ये मान लिया जाए जनपद सहारनपुर में जो बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है, वो सभी सूटकेस देकर ले रहे हैं? अब मेरे से क्या लेवाना चाहते हो, तो मुझे तो कुछ शंका नहीं इस बात करने की। नाम लेने में नाम नहीं लेता। अगर उनसे बिना मोबाइल के, बिना उसके मीडिया के पूछोगे और उनके दिल पर हाथ धर के देखोगे, तो वही बोल देंगे। मेरे से क्या वो। तो 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव है, आपने तो लंबा समय बहुजन समाज पार्टी में गुजारा है, तो जनता ये जानना चाहती है, चूंकि आप बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, राजनीति का बहुत ज़्यादा आपको तजुर्बा है, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका परिणाम किस प्रकार का रहेगा? अभी कुछ पार्टियों के कैंडिडेट आगे, कुछ पार्टियों को आने बाकी है। एक बार कैंडिडेट आ जाएं, उसके बाद ही जनता निर्णय करती है। उसके बाद ही मतदाता सोचता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी से वोट दे करके सम्मान मिलेगा, विकास होगा और भयमुक्त समाज पैदा होगा। ये उसके बाद ही डिसाइड होगा। वैसे वर्तमान में ये नज़र आता है कि ईश्वर ही जाने कौन जीतेगा, ये तो समय पे पता लगेगा। अभी कुछ नहीं जल्दबाजी है कुछ बात करने के लिए। अब आपने बहुजन समाज पार्टी को तो अलविदा कह दिया है, तो जनता ये जानना चाहती है कि महिपाल सिंह माजरा जी का राजनीतिक तौर पर अगला कदम क्या होगा? मैंने कल पार्टी छोड़ी है, दुखी मन से छोड़ी है, ऐसा नहीं मैं शौक में नहीं छोड़ता। 10 साल पहले छोड़ता, अगर छोड़ता, जब मेरा टिकट जब छोड़ देता, 17 में कहा लोगों ने छोड़ देता। दुखी मन से मैंने अपना परिवार, पार्टी परिवार होती है, दुखी मन से, दुखी आत्मा से मैंने छोड़ी है पार्टी, खुशी में नहीं छोड़ी। लेकिन अगला कदम मैं अपने साथियों से, कल भी बहुत लोगों को टेलीफोन आए, हमें बुला लेते हैं, मगर कल मैंने पार्टी छोड़ दी कल, और आने वाले 1-2 दिन में ही मैं मीटिंग बुला करके साथियों सलाह करके अगला निर्णय उठा लूँगा। जहाँ सम्मान मिलेगा, मेरे साथियों को सम्मान मिलेगा, अगला कदम मैं साथियों सलाह करके आगे बढ़ने का काम करूँगा। अब एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, नकुड़ विधानसभा से आप टिकट मांग रहे थे, तो क्या ये बात आपने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को बताई, अपनी इच्छा जाहिर की? बिल्कुल, बहन जी से मैंने कहा, कई बार बात हुई बहन जी से, मीटिंग में जाते थे बहन जी से बात हुई। हर बार बहन जी ये कहती है, महिपाल भाई तुम चुनाव ना लड़ो और तुम्हें निश्चित तौर पर सबसे पहले एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जब बहन जी को ताकत ही नहीं मिलेगी तो मैं एडजस्टमेंट मेरा कहाँ है? मैं और भी इंतजार करता, सब कुछ होता, एज फैक्टर है, आगे बच्चे काम करेंगे। मेरे लास्ट चुनाव में महसूस कर रहा था, मैं लास्ट चुनाव मेरा है, ये तो ईश्वर के दया आप लोगों के आशीर्वाद से स्वास्थ्य ठीक है, बाकी ईश्वर इच्छा जो भी होगा, ये मेरा मन था कि मैं चुनाव लड़ूँ। यानी बहुजन समाज पार्टी को सूटकेस चाहिए और आपके पास सूटकेस देने के लिए है नहीं, उसी कारण से मैं टिकट नहीं मिल पाया। उसी मानकों में जो पार्टी के मानक हैं उसको पूरा नहीं कर सके, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। नहीं तो और किसी कॉर्नर पे, किसी साइड से आकलन कर लो क्या कारण है मेरा। भाई मेरे पास आरोप चरित्रहीनता का,
मेरा आरोप भ्रष्टाचार का नहीं, करप्शन का नहीं। किसी साइड से तो किसी एंगल से तो जांच कर लो मेरे खिलाफ, क्या बताऊं उन्हें मेरे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, 12 महीने मैंने पार्टी के लोगों से कहा, आप क्षेत्र की इंक्वायरी तो कर लो। हर समाज का आदमी, हर वर्ग का आदमी, चाहे बैकवर्ड हो, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हों, सामान्य जाति के लोग हों, सब चाहते थे कि महिपाल सिंह तुम इस बार, भावना है, सब लोग चाहते हैं कि आप नकुड़ से चुनाव लड़ो। यही एक कारण रहा, मानक में पार्टी के पूरे नहीं कर सका, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। तो ये थे हमारे साथ में नकुड़ विधानसभा से विधायक रहे चौधरी महिपाल सिंह माजरा, जिन्होंने कल ही बहन कुमारी मायावती के जन्मदिवस पर बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा है, और अलविदा कहने के पीछे जो कारण रहा वो भी आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर साथियों ने ये कहा, मैं बुला रहा साथियों को, अगर ये कहा चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव लड़ना है, ये डिसाइड में मेरे साथी करेंगे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।